हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। राइट, सो हमने पिछले बार चैप्टर नंबर 14 के बारे में शुरुआत किया था, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में कार्बोक्सिलिक एसिड इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। अगर आपका वीडियो लेंथी नहीं हुआ तो इसी वीडियो सेशन में हम एक और फंक्शनल ग्रुप के बारे में फाइनली कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज ईस्टर्स। ठीक है, अगर वीडियो लेंथी नहीं होता तो आज हम ईस्टर्स भी कंप्लीट कर लेंगे और एल्स विल स्टॉप विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, so in the previous video lecture we have discussed about the different types of functional groups, yes or no? बराबर, तो हमने डिस्कस किया हुआ अल्कोहल्स के बारे में, हमने डिस्कस किया हुआ एल्डिहाइड, कीटोन्स, आज वाला हमने डिस्कस किया हुआ ईथर के बारे में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अमाइंस के क्लासिफिकेशंस, ईथर के क्लासिफिकेशंस। करेक्ट है। सो आज हमें शुरुआत करना है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन सिंपल टर्म, अब बड़े प्यार से आप इसको एसिड बोलोगे तो भी चलेगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे दो चीजों में याद रखना, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होता है कार्बोलिक एसिड। These two terms are different। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है यहां पे मैं लिख के बता देता हूं। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होता है कार्बोलिक एसिड। करेक्ट है। अब ये दोनों चीजों में डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये दोनों चीजें आपकी अलग होती है, इतना याद रखना। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपका कार्बोलिक एसिड, ये दोनों टर्म्स आपके डिफरेंट है। जैसे आपका वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे आपको समझ में आता रहेगा, बट इसमें ये मत समझ लेना सर ने यहां से एक्स और वाई निकाल दिया तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बेटा ये दोनों चीजें अलग है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहले आपका क्या चेक करोगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा होगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसा मैंने आपको अल्कोहल में बताया था, जैसा मैंने आपको कीटोन्स में मैंने आपको बताया था, ईथर वाली चीजें हो गई, अमाइंस वाली चीजें हो गई, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हो तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या होना चाहिए, दैट इज COOH। करेक्ट है। अगर आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये वाला ग्रुप अगर आपको दिखाई दिया, सो व्हिच मींस दैट द स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, या फिर अब इसी स्ट्रक्चर को कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को, COOH वाले को स्ट्रक्चर वाइज, मतलब आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो सिमिलर वी आप इसी स्ट्रक्चर को अब इस वाले फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, दैट्स वन एंड द सेम। क्लियर? सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस वन विल आल्सो बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये वाला कंडेंस वाले फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला आपका स्प्लिट करके डैश वाले फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। करेक्ट है। सो दिस बोथ द स्ट्रक्चर्स आर एग्जैक्टली अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया। अब जब आपके स्ट्रक्चर में ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया, करेक्ट है, जब आपके स्ट्रक्चर में ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया तो उस टाइम आप लोग एज अ सफिक्स किस चीज का इस्तेमाल करोगे, तो जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो एज अ सफिक्स आपने इस्तेमाल करना है OIC एसिड। मैं इसको प्रोनाउंस करता हूं ओइक एसिड, बहुत सारे लोग इसको OIC अलग अलग करके भी पढ़ते हैं, दैट्स वन ऑफ द सेम, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाना, बस चीजें समझ के लो। ठीक है, सो OIC एसिड ये आपको एज अ सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना होता है, लेकिन कब, जब आपके स्ट्रक्चर में ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया तब। ठीक है, चलो लेट्स हैव सम एग्जांपल। तो एग्जांपल लेने से आपको क्लियरली और भी समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल यहां पे मैंने लिया हुआ है, विल बी हैविंग HCOOH। करेक्ट है, मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर का मैं सबसे पहले कॉमन नेमिंग बता दूं, फिर उसके बाद इसका IUPAC नेमिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा IUPAC नेमिंग, पहले कॉमन के बारे में डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद IUPAC नेमिंग। ठीक है, पेपर में कॉमन नेमिंग कोई पूछता नहीं है, बट कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसके कॉमन नेमिंग्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज पेपर में डायरेक्टली आपको अगर पूछ लिया कि कॉमन नेमिंग है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर। क्लियर? चलो अब इस वाले स्ट्रक्चर का कॉमन नेमिंग क्या बनेगा, सबसे पहले मुझे बताना है ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट है, ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
सो एट द एंड ऑफ द नेमिंग आपने क्या लिखना है? एसिड। क्या लिखना है? एसिड। क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव इज कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक हाइड्रोजन दिया हुआ है। सो दिस बिकम्स योर फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? सो फार समझ में आ गया? अब इसी स्ट्रक्चर का इफ यू हैव टू गिव द आईयूपीएसी नेमिंग, अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नेमिंग सॉल्व करना है तो कैसे? तो सबसे पहला रूल यहां पे इस्तेमाल करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द पैरेंट चेन या फिर आप उसको बोल सकते हो लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है? तो वी हैव ओनली वन कार्बन, राइट? इस वाले कार्बन को छोड़ना नहीं है, यहां पे इस वाले कार्बन को काउंट करना है। क्लियर? चलो, तो मेरे पास कितने कार्बन दिए हुए हैं? सो वी हैव वन कार्बन, सो वन कार्बन इज कॉल्ड एज मीथेन। करेक्ट है? बिकॉज यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे मीथेन आ जाएगा। अब मुझे बताना आपको एज अ सफिक्स क्या इस्तेमाल करना है? OIC एसिड। तो जस्ट रिमूव योर E एंड इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव टू यूज ओइक एसिड। सो दिस कंपाउंड बिकेम्स मेथेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेमिंग बनेगा मेथेनोइक एसिड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। कुछ और एग्जांपल यहां पे सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है? सो वी हैव, मैंने यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ा दिए। मेरे पास यहां पे एक कार्बन था, अब मैंने यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ा दिए। ठीक है? चलो, सो वी हैव हाउ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन। सबसे पहले कॉमन नेमिंग, CN मतलब समझ जाना कॉमन नेमिंग। अब पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, कॉमन नेमिंग इसका पहले देंगे। ठीक है? चलो, अगेन वी हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। करेक्ट है? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेरे पास दिया हुआ है। ठीक? चलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है मतलब इसका नेमिंग क्या बनेगा? एसिड। सो कॉमन नेमिंग देते समय लास्ट में आपको एसिड लगाना है। अब वी हैव CH3, तो यहां पे आ जाएगा आपका एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। ये वाला बनेगा फॉर्मिक एसिड, ये वाला बनेगा एसिटिक एसिड। क्लियर? सो फार किसको भी डाउट नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तो डाउट्स बिल्कुल नहीं होंगे, पहले बता रहा हूं। ठीक है? चलो, अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग सॉल्व करना है। तो एज यूजुअल आईयूपीएसी नेमिंग कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट द पैरेंट चेन या फिर लॉन्गेस्ट चेन। चलो, कितने कार्बन है मेरे पास? सो वी हैव 2 कार्बन। 2 कार्बन को हमने क्या बोलना है स्टूडेंट्स? सो दैट इज इथेन। करेक्ट है? नाउ E should be replaced with the help of OIC acid. So here we have ethanoic acid. समझ में आ गया? तो पहले वाला बन गया मिथेनोइक एसिड, सेकंड वाला बन गया इथेनोइक एसिड। चलो, लास्ट एक एग्जांपल, सिंपल वाला एग्जांपल ले रहे हैं। फाइनल एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं। CH3 CH2 COOH। ठीक है? आई होप सारे बच्चों ने इसका आंसर मेरे पहले ही दे दिया होगा। ठीक है? बट कॉमन नेमिंग नहीं आएगा, आईयूपीएसी तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बट कॉमन नेमिंग के बारे में जरा 2 मिनट ध्यान देना। अब मुझे बताना, वापस यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले आपका एसिड। ठीक है ना? कॉमन नेमिंग बता रहा हूं ध्यान से। तो पहले आ गया आपका एसिड। अब मेरे पास यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3। सो दिस बिकम्स योर प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है ना? ये बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। क्या बन जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। एंड व्हाइल इफ यू आर गिविंग द आईयूपीएसी नेमिंग, अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग सॉल्व कर रहे हो तो इसका नेमिंग क्या बन जाएगा? फटाफट, प्रोपिनोइक एसिड। देखो, दोनों में डिफरेंस समझ के लो। पहले वाला दिया हुआ है प्रोपियोनिक और सेकेंड वाला दिया हुआ है प्रोपिनोइक। करेक्ट है? समझ में आ गया? सो दिस वाज द एग्जांपल रिलेटेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी याद रखो, अगर हमारे स्ट्रक्चर में मैं कुछ डिफिकल्ट वाले एग्जांपल भी ले रहा हूं, नहीं तो फिर बाद में आप बोलोगे सर एकदम सिंपल वाले एग्जांपल करा दिए और डिफिकल्ट वाले हमें समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभार क्या होता है ना स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आपके स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी आता है, मतलब 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकते हैं। तो इसके साथ डील कैसे करना है तो उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? सपोज मान के चलते हैं, सपोज मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है? अगर मेरे पास यहां पे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 CH CH2 COOH and again we have OH। करेक्ट? तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। करेक्ट है? समझ में आ रही मेरी बात? ये वाला बनेगा मेरे पास पहला फंक्शनल ग्रुप। करेक्ट है? और ये वाला बन जाएगा हमारे पास दूसरा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जरा चेक करना स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम ही डिफरेंट है। ऑफ कोर्स डिफरेंट है। करेक्ट है? तो जब आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, अगर एक से ज्यादा हुआ और वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है।
व्हाट इज प्रायोरिटी? दोनों में से आप सबसे पहला नंबरिंग किसको दोगे और दूसरा नंबरिंग किसको दोगे? मतलब दोनों में से आप किसका नाम एज अ सफिक्स इस्तेमाल करोगे और किसका नाम एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। करेक्ट है? समझ में आ गया? अब इन दोनों केसेस में ये वाला बन जाएगा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला बन जाएगा मेरे पास अल्कोहलिक ग्रुप। करेक्ट है? OH वाला ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, इस वाले स्ट्रक्चर में आपका जो एसिड वाला ग्रुप होगा, दैट इज ये वाला जो ग्रुप होगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सफिक्स बिकॉज इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH ग्रुप। करेक्ट है? एंड वेरएज आपका OH वाला जो रहेगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्रीफिक्स। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका COOH वाला ग्रुप एज अ सफिक्स की तरह इस्तेमाल करोगे, वेरएज OH वाला ग्रुप जो है ये आपका प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नाउ जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स वाले फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका लास्ट में क्या इस्तेमाल करोगे? OIC एसिड। ये तो सेम है, बराबर। बट जब आपका OH ग्रुप एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हो, मैंने सफिक्स के बारे में बात नहीं किया, मैंने OH प्रीफिक्स की तरह जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपने OH को लिखना है हाइड्रोक्सी। अब आप कंफ्यूजन मत करना, सर आपने तो पहले बताया था OH कहीं पे दिखाई दिया तो आपने क्या लिखना है? सर OL को लिखना है। लेकिन OL कब लगाओगे? जब आपका OH सफिक्स वाले फॉर्म में होगा तब, बराबर। अब ये दोनों में से ज्यादा पावरफुल, अगर आपके लैंग्वेज में बताओ तो ये दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है, मतलब उसका नेमिंग एज अ सफिक्स आपको लिखना है, और दूसरा प्रायोरिटी आपने OH को देना है, तो जिसका नेमिंग आपने प्रीफिक्स की तरह लिखना है। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका आ जाएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, चलो अब इसका नेमिंग कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में ध्यान से देख लो। सो वी हैव हाउ मेनी कार्बन? तो सबसे पहले पेरेंट चेन यहां पे सिलेक्ट कर लो। सो दिस बिकम्स योर अ पेरेंट चेन। करेक्ट है? चलो कितने कार्बन है इसके अंदर? सो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। ये वाले कार्बन को छोड़ना नहीं है। सो विल बी हैविंग पेंटेन। करेक्ट है? आपने दोनों में से प्रायोरिटी किसको दिया? इसको दिया, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेमिंग क्या लिखोगे? OIC एसिड। तो लास्ट में यू हैव टू ऐड OIC एसिड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नाउ व्हाट अबाउट OH? तो OH हम लोगों ने किसके तरह कंसीडर किया हुआ है? प्रीफिक्स की तरह। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। तो बराबर उसके आगे आपको लिखना है हाइड्रोक्सी। करेक्ट है? अब ये वाला OH कौन से नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है उसका नंबरिंग आपको देना पड़ेगा। तो कैसे नंबरिंग दोगे? दोनों में से सबसे लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए? तो सफिक्स को सबसे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो नंबरिंग यहां से करोगे। सो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। करेक्ट है? तो OH कौन से नंबर पे? थर्ड वाले नंबर पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करने देने वाला हूं। आज के लेक्चर में आपने ये एग्जांपल सॉल्व करने हैं एंड फटाफट इस वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग मुझे सेंड करोगे। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो, तब तक मैं आपको क्वेश्चंस यहां पे प्रोवाइड करता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए, 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस के आप लोगों ने क्या करना है? IUPAC नेमिंग सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहले वाले में दिया हुआ है OH, दूसरे वाले में दिया हुआ देखो ये वाला कौन सा है? कीटोन वाला ग्रुप है, लेकिन यहां पे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सफिक्स होगा कौन सा प्रीफिक्स होगा ये वाला याद करना। अच्छा एक चीज याद रखना, जब आपका कीटोन, ठीक है ना, जब आपका कीटोन एज अ प्रीफिक्स आप लोग इस्तेमाल करोगे तो उसका नेमिंग क्या लिखना है? ऑक्सो। समझा? क्या लिखना है? ऑक्सो, OXO, ऑक्सो लिखना है। ठीक, समझ में आ गया? और लास्ट में यहां पे वापस दिया हुआ है, लेकिन इस बार OH 2 बार है और यहां पे COOH है। ठीक है, तो फटाफट इसका नेमिंग सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।